नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामिक हीरोज़ के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, दर्स हदीस के सिलसिला में सही मुस्लिम किताबुल ईमान बाब नंबर 74, जिसका हम पहला और दूसरा पार्ट मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम इसका तीसरा पार्ट आपकी खिदमत में तीसरा हिस्सा पेश करेंगे। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम हदीस नंबर 365 से लेकर 387 तक अहादीस हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज हदीस नंबर 388 आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। हदीस नंबर 388, किताबुल ईमान, बाब शिफात का असबात और तौहीद के कायलीन को जहन्नम से निकालना, बाब 74। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। हदीस नंबर 388, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गोश्त पेश किया गया। ये दस्ती का गोश्त था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एक लुक़मा लिया और फरमाया, क़यामत के दिन मैं तुम लोगों का सरदार हूँगा। क्या तुम जानते हो कि क़यामत का दिन कैसा होगा? उस दिन अल्लाह ताला सब अगले पिछले लोगों को एक मैदान में इकट्ठा फरमाएंगे और उन्हें मनादी की आवाज़ सुनाई जाएगी। वो सब लोग एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे। सूरज करीब आ जाएगा। लोग नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ और गम में मुब्तला होंगे। बाज़ लोग आपस में मशवरा करेंगे और कहेंगे, क्या तुमने देखा कि तुम किस सूरत हाल से दो चार हो? तुम्हें कैसी आजमाइश दरपेश है? तुम लोग किसी ऐसी शख्सियत के पास क्यों नहीं जाते जो तुम्हारे परवरदिगार की बारगाह में तुम्हारी शिफात कर रहे? वो लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और बोलेंगे, ऐ आदम, आप नौए बशर के बाप हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने दस्ते कुदरत के ज़रिए पैदा किया और आप में अपनी रूह फूंक दी। उसके हुक्म के तहत फरिश्तों ने आपको सजदा किया। आप अपने परवरदिगार की बारगाह में हमारी शिफात करें, क्योंकि आप देख रहे हैं जो सूरत हाल हमें दरपेश है और जो आजमाइश हमें लाहक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, मेरा परवरदिगार आज जितना गज़बनाक है उतना गज़बनाक इससे पहले कभी नहीं हुआ और इसके बाद कभी नहीं होगा। उसने मुझे दरख्त के पास जाने से मना किया था, मैंने उसकी नाफरमानी की। आज मुझे अपनी फ़िक्र है, सिर्फ अपनी फ़िक्र है। तुम मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, तुम नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और बोलेंगे, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, आप ज़मीन की तरफ मबूस होने वाले सबसे पहले नबी हैं, पहले रसूल हैं। अल्लाह ताला ने आपको शुक्रगुजार बंदा करार दिया है। आप अपने परवरदिगार की बारगाह में हमारे लिए शिफात करें, क्योंकि हम जिस मुसीबत में मुब्तला हैं और जिस सूरत हाल से दो चार हैं आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, मेरा परवरदिगार आज इतना गज़बनाक है, इतना गज़बनाक न इससे पहले कभी था और न बाद में कभी होगा। मैंने अपनी कौम के बारे में उससे एक दुआ की थी जिसके बारे में इताब का अंदेशा है। इसलिए आज मुझे अपनी फ़िक्र है, सिर्फ अपनी फ़िक्र है। तुम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज़ करेंगे, आप अल्लाह के नबी हैं और अहले ज़मीन में से उसके खलील हैं। आप अपने परवरदिगार की बारगाह में हमारे लिए शिफात करें, क्योंकि हम जिस मुसीबत में मुब्तला हैं और जिस आजमाइश से दो चार हैं वो आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें जवाब देंगे, मेरा परवरदिगार आज जितना गज़बनाक है उतना गज़बनाक ना इससे पहले कभी था न बाद में कभी होगा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बतौर तौरिया की जाने वाले अपने 3 कलमात का तज़किरा करेंगे और फरमाएंगे, आज मुझे अपनी फ़िक्र है, सिर्फ अपनी फ़िक्र है। तुम किसी और के पास जाओ, ऐसा करो तुम मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज़ करेंगे, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला ने अपनी रिसालत के ज़रिए आपको फजीलत अता की और सब लोगों में से सिर्फ आपको शर्फ़ हम कलामी बख्शा।
آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کریں، کیونکہ ہم جس مصیبت میں مبتلا ہیں اور جس آزمائش سے دوچار ہیں وہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، میرا پروردگار آج جتنا غضبناک ہے اتنا غضبناک اس سے پہلے نہ کبھی ہوا اور نہ بعد میں کبھی ہوگا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا تھا جسے قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں تھا، اس لیے مجھے آج اپنی فکر ہے، صرف اپنی فکر ہے۔ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے پنگوڑے میں کلام کیا، آپ اللہ کا کلمہ ہیں جو اس نے سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا اور اسی کی طرف سے آنے والی روح ہیں۔ آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کریں، کیونکہ جس مصیبت میں مبتلا ہیں اور جس آزمائش سے ہم دوچار ہیں وہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، میرا پروردگار آج جتنا غضبناک ہے اتنا غضبناک نہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کسی غلطی کا تذکرہ نہیں کریں گے، البتہ یہ کہیں گے، آج مجھے اپنی ہی فکر ہے، اپنی فکر ہے۔ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر لوگ میرے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سابقہ اور آئندہ ہر طرح کے ذنب کی مغفرت کر دی ہے، اس لیے آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ہم کیسی مصیبت میں مبتلا ہیں، ہماری حالت آپ کے سامنے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں چل کر عرش کے سامنے آ کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے فتح نصیب کریں گے، یعنی اپنی حمد کا مخصوص طریقہ میرے ذہن میں ڈال دیں گے۔ یہ فتح مجھ سے پہلے کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوگی۔ پھر حکم ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول ہوگی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا، اے میرے پروردگار، میری امت یعنی میری امت کو بخش دیں، میری امت کو بخش دیں۔ تو حکم ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری امت کہ جن لوگوں کو حساب کے بغیر جنت میں بھیجنا ہے انہیں دائیں طرف کے دروازے سے جنت میں لے جائیں۔ تاہم یہ لوگ دوسرے لوگوں کے ہمسر دوسرے دروازوں سے بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جنت کے دروازوں کے دو کواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حجر نامی مقام کے درمیان ہے۔ راوی کہتے ہیں، یا شاید آپ نے یہ فرمایا تھا جتنا مکہ اور بصرہ نامی مقام کے درمیان ہے۔ اس سلسلہ کی حدیث نمبر 389۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خرید اور ایک گوشت کا ایک پیالہ پیش کیا۔ آپ نے اس میں سے دستی اٹھا کر اسے کھانا شروع کیا۔ دستی کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مرغوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں تمام بنی نوع انسان کا سردار ہوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تو خود ہی فرمایا، تم پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کس طرح؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کی، وہ کس طرح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کے بعد سابقہ روایت کے الفاظ ہیں، تاہم اس روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کے دوران اس بات کا اضافہ ہے، یعنی جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تین توریہ کا ذکر کیا تھا، وہاں وہ توریہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ آپ یہ فرمائیں گے، میں نے ستارے کے بارے میں کہا تھا یہ میرا پروردگار ہے۔ اس طرح بتوں کو توڑنے کا ذمہ دار بڑے بت کو قرار دیا، یعنی بظاہر تو یہ جھوٹ تھا لیکن حکمت عملی تھی، اور یہ کہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ اس روایت کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جنت کے دو کواڑوں کے درمیان مکہ اور حجر نامی
मकाम जितना फासला है, यानी इतने बड़े दरवाजे हैं। इस सिलसिला की हदीस नंबर 390 390 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला लोगों को इकट्ठा करेंगे तो अहले ईमान उठ खड़े होंगे, यहाँ तक कि जन्नत उनके नज़दीक कर दी जाएगी। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर दरख्वास्त करेंगे, ए हमारे जद्द अमजद, आप हमारे लिए जन्नत खुलवाएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, तुम अपने इसी जद्द अमजद की गलती की वजह से जन्नत से निकाले गए थे, इसलिए ये मुझसे नहीं होगा। तुम मेरे बेटे और अल्लाह ताला के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी यही जवाब देंगे कि ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि खलील होना और बात है। तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, जिन्हें अल्लाह ने शर्फ़ हम कलामी बख्शा है। लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो वो भी यही कहेंगे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी यही कहेंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उस वक्त लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात के लिए खड़े होंगे, आपको इसकी इजाज़त मिलेगी, और इसी तरह इमानत और सिला रहमी पुल सिरात के दोनों किनारों पर खड़े हो जाएंगे ताकि गिरने वालों की मदद करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर कुछ लोग हवा की मानद गुजरेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर कुछ लोग तुम्हारा पहला गिरोह बर्क की मानद होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने दरियाफ्त किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, बर्क की तरह कौन सी चीज़ हरकत करती है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने देखा है किस तरह पलक झपकने में बिजली जाकर वापस आ जाती है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर कुछ लोग हवा की मानद गुजरेंगे, फिर कुछ परिंदों की मानद गुजरेंगे, फिर आदमियों की मानद गुजरेंगे। उनकी रफ्तार उनके अमाल के मुताबिक होगी। तुम्हारे नबी उस वक्त पुलसरात पर खड़े होंगे, यही दुआ मांग रहे होंगे, ऐ मेरे परवरदिगार सलामती अता फरमा। फिर कमज़ोर अमाल वालों की बारी आएगी, यहाँ तक कि उनमें से एक शख्स खुद को घसीट कर पकड़ेगा। पुलसरात के दोनों किनारों पर कुछ कांटे लटके होंगे, जिन्हें जहन्नमियों को पकड़ने का हुक्म होगा। उन पकड़े हुए लोगों में बाज़ ज़ख्मी होंगे लेकिन पार पहुँच जाएंगे, और बाज़ जहन्नुम में गिर जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उस ज़ात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की जान है, जहन्नम की गहराई 70 बरस की मसाफत के बराबर है। इस सिलसिले की हदीस नंबर 331 हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले मैं लोगों के जन्नत में दाखिले के लिए शफाअत करूँगा, और मेरे पैरोकार तमाम अंबिया के पैरोकारों की तादाद में से ज़्यादा होंगे। इस सिलसिले की हदीस नंबर 392 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे पैरोकार तमाम अंबिया के पैरोकारों से ज़्यादा होंगे, और सबसे पहले मैं ही जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दूंगा। इस सिलसिले की हदीस नंबर 393 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों के जन्नत में जाने के लिए सबसे पहले मैं ही शफाअत करूँगा। किसी भी नबी की इतनी तादाद में तस्दीक नहीं की गई जितनी मेरी की गई है। बाज़ अंबिया की तस्दीक सिर्फ एक शख्स ने की थी। इस सिलसिले की हदीस नंबर 394 हज़रत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मैं जन्नत के दरवाजे पर आकर उसे खोलने के लिए कहूँगा। जन्नत का निगरान पूछेगा, आप कौन हैं? मैं जवाब दूंगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहेगा, मुझे यही हुक्म मिला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी के लिए ये दरवाज़ा न खोलूँ। इस सिलसिला की हदीस नंबर 395 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, हर नबी को एक दुआ की कबूलियत के हस्ब दुआ ज़ुहूर का हक है मिला है। मैंने अपनी दुआ को क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत के लिए महफूज कर रखा है।
इस सिलसिला की हदीस नंबर 396। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी की एक मखसूस दुआ है और मैंने अपनी मखसूस दुआ को क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत के लिए महफूज रखा है। यही रवायत एक और सनद के हमरा भी मनकूल है। इस सिलसिला की हदीस नंबर 398। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत काब अल-अहबार से कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हर नबी की एक मखसूस दुआ होती है। मैं ये चाहता हूँ कि अपनी दुआ को मखसूस कर लूँ, अगर अल्लाह ने चाहा तो क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत कर सकूँगा। तो काब ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, क्या आपने यह हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी सुनी है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, हाँ। इस सिलसिला की हदीस नंबर 399। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी की एक दुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी की एक दुआ ज़रूर मुस्तजाब होती है। हर नबी अपनी दुआ कर चुका है, मगर मैंने अपनी दुआ को क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत के लिए महफूज रखा हुआ है। इंशाअल्लाह मेरी ये शफाअत मेरे हर उस उम्मती को नसीब होगी जो इस हाल में मरेगा कि वो किसी को अल्लाह का शरीक नहीं समझता होगा। इस सिलसिला की हदीस नंबर 400। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, हर नबी की एक मखसूस दुआ ज़रूर मुस्तजाब होती है। जब वो नबी उस दुआ को मांगता है तो उसकी कबूलियत का असर ज़ाहिर होता है और मतलूबा मुराद पूरी कर दी जाती है। मैंने अपनी दुआ क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत के लिए महफूज कर रखी है। हदीस नंबर 401। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी को एक मखसूस दुआ का हक मिलता है। अगर वो अपनी उम्मत के लिए वो दुआ कर ले तो वो उस दुआ असर ज़ाहिर हो जाता है, उस दुआ का असर ज़ाहिर हो जाता है। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी दुआ को क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत के लिए मौखर कर दूँ। इस सिलसिला की हदीस नंबर 402। हज़रत अनस बिन मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, हर नबी की एक मखसूस दुआ है, उसकी उम्मत के हक़ में मकबूल होती है। मैंने अपनी वो दुआ क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत के लिए महफूज कर ली है। इस सिलसिला की हदीस नंबर 403। यही रवायत एक और सनद के हमरा मनकूल है। नंबर 404 भी एक और सनद के हमरा मनकूल है और हदीस नंबर 405 भी एक और सनद के हमरा मनकूल है। इस सिलसिला की आखिरी हदीस 406। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, हर नबी अपनी उम्मत को एक मखसूस दुआ देता है। मैंने अपनी दुआ को क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत के लिए महफूज कर रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हक़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ कबूल फरमाए और हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसन।